पूरी दुनिया में पाकिस्तान की धज्जियां उड़ाने के बाद अब सत्ता पक्ष और विपक्ष वाला डेलीगेशन देश लौटना शुरू हो गया है। लेकिन पहले डेलीगेशन के लौटते ही विपक्ष ने नया सियासी पैंतरा चल दिया। आज विपक्ष के नेताओं ने संसद के विशेष सत्र की मांग करते हुए बैठक की और इसके बाद कांग्रेस, सपा, टीएमसी, डीएमके और उद्धव गुट और आरजेडी समेत 16 विपक्षी दलों ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखकर संसद के विशेष सत्र की डिमांड कर डाली। हालांकि विपक्ष की जिस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखने का फैसला हुआ उसमें आम आदमी पार्टी, डीएमके और शरद राव पवार की पार्टी शामिल नहीं थी। लेकिन इस सियासत के बीच बेलगाम बयानों का सिलसिला लगातार जारी है। पंजाब सूबे के मुखिया भगवंत मान ने बेहद विवादित बयान देते हुए कहा है कि क्या सिंदूर के नाम पर वन नेशन वन हस्बैंड योजना लाई जा रही है, तो राहुल गांधी सीज फायर को सरेंडर बता रहे हैं। सवाल है कि क्या ऐसे बयानों से सेना का मनोबल कमजोर नहीं होगा और अपने ही देश पर सवाल नहीं खड़े होंगे। आज देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल बहस इसी विषय पर। उधर से ट्रंप ने एक इशारा किया, नरेंद्र सरेंडर। क्या ये सिर्फ संयोग है कि दुनिया भर में पाकिस्तान को बेनकाब करने के बाद पक्ष विपक्ष का डेलीगेशन जैसे ही वापस आना शुरू हुआ, विपक्षी दलों ने एक साथ बैठक करके पहलगाम और पाकिस्तान पर अटैक के मुद्दे पर संसद के विशेष सत्र की मांग उठा दी। संसद का सेशन बुलाया जाना इसलिए आवश्यक है कि आप सारी दुनिया को तो बता रहे हैं, हिंदुस्तान की जनता को अंधेरे में रखना चाहते हैं। हम डिप्लोमेटिक फ्रंट पर पूरी तरह असफल हो गए। हालांकि विपक्ष के बड़े नेता शरद पवार साफ कह चुके हैं कि ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर विशेष सत्र की कोई जरूरत नहीं है और विपक्ष ने विशेष सत्र की मांग करते हुए जो बैठक बुलाई उसमें आप, शरद गुट और डीएमके शामिल नहीं हुई, जिसके बाद ये चर्चा शुरू हो गई कि विपक्षी खेमे में फूट पड़ चुकी है। सुप्रिया सुले जी डेलीगेशन में बाहर है। जब अभी मैं मुंबई जाऊंगा तो मेरी पवार साहब से बातचीत होगी। इस बीच पंजाब के सीएम भगवंत मान ने बेहद विवादित बयान दे डाला। संदूर का जेड़ा मजाक उड्डे करेंगे भी हाल है, मोदी के नाम संदूर का एक वन नेशन वन हस्बैंड ये स्कीम है। पंजाब के मुख्यमंत्री जी राजनीति में आने से पहले कॉमेडियन थे, वो राजनीति में भी कॉमेडी करना चाहते हैं। एक तरफ से हल्की सियासत है तो दूसरी तरफ दुनिया भारत के साथ मजबूती से खड़ी है। We are doing here is what is needed for the country. Today what is needed is a single voice to speak in favor of the nation. Question that has to be asked of those who are putting out tweets and saying things that I believe are not very encouraging. जहाँ जहाँ हम गए वहाँ इस टेररिस्ट हमले को, इस एक्ट को कंडेम करने का काम हर एक देश ने किया। इन सभी देशों ने हमें अश्योर किया है कि जहाँ जहाँ हमें मौका मिलेगा वो सारी ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पर, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर हम भारत के साथ खड़े होने का काम करेंगे। इस बीच एक और बड़ा खुलासा हुआ है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने जितना बताया पाकिस्तान को उससे ज्यादा नुकसान हुआ है और ये बात खुद पाकिस्तान ने अपने डोजियर में कबूली है। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि हमारा विपक्ष जो मांग उठा रहा है वो क्या देश हित में उचित है? आज इसी पर होगी सबसे बड़ी बहस। सत्र विशेष, सिंदूर पर सियासत शेष। और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। ये नजर डाल लेते हैं विपक्ष को विपक्षी नेताओं के आईने का विश्लेषण। सलमान खुर्शीद कांग्रेस पार्टी के कहते हैं, मैं विदेश में आतंक के खिलाफ मिशन पर हूं, ऐसे में मेरी राजनीतिक निष्ठा को तोलना दुखद है। मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि क्या भारत और पाक फिर से एक हो गए हैं? संघर्ष विराम समझौते की शर्तें क्या हैं? असउद्दीन ओवैसी कहते हैं कि पाकिस्तान एक नाकाम मुल्क है और उसका फील्ड मार्शल आतंकियों के साथ है। और राहुल गांधी कहते हैं कि पीएम मोदी के नेतृत्व में विदेश नीति धराशायी हो गई है। प्रियंका चतुर्वेदी सांसद उद्धव गुट की कहती है मेजबानी का आतंकियों की मेजबानी करता है।
फर्क यह है। लेकिन संजय राउत कहते हैं कि घूमने फिरने गए हैं और साथ में कहते हैं घर घर में सिंदूर लेकर जा रहे हैं। ये वन हस्बैंड वन सिंदूर का नया प्रोग्राम है क्या, यानी मजाक उड़ा रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर का ये लोग। कनिमोई कहती है सांसद डीएमके की, हमारी विचारधारा अलग हो सकती है लेकिन देश की बात पर हम साथ खड़े हैं, डीएमके की सांसद। और भगवंत मान सीएम पंजाब कहते हैं उन्होंने सिंदूर का मजाक बनाया जा रहा है, क्या मोदी के नाम का सिंदूर आप लगाएंगे, ये भगवंत मान कहते हैं। मोहम्मद बशीर सांसद AIMUL के कहते हैं मैं कृतज्ञ हूं कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने हमें विश्वास में लिया और एक नेक काम सौंपा है। उद्यन गुहा मंत्री हैं ममता बनर्जी की सरकार के, वो कहते हैं जो पहले चाय बेचते थे अब वो सिंदूर बेच रहे हैं। ये लिस्ट बहुत लंबी है लेकिन विपक्ष के लोग ही विपक्ष को आईना दिखा रहे हैं। और बड़ा सवाल यह है कि ऑपरेशन सिंदूर पर विपक्ष की सोच में क्या एक बड़ा बंटवारा दिखाई दे रहा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी और एनसीपी शरद राव पवार वो अलग थलग है इस पूरे मामले के ऊपर। लेकिन बड़ी खबर, राहुल गांधी का बेहद विवादित बयान है। अब से कुछ मिनट पहले यह बयान दिया है, ट्रंप का फोन आया और नरेंद्र जी सरेंडर कर दो। ट्रंप ने कहा नरेंद्र सरेंडर कर दें, इसलिए सरेंडर हो गया। इतिहास गवाह है, यही बीजेपी और आरएसएस का कैरेक्टर है। ये लोग हमेशा झुकते हैं। सीधे तौर पर राहुल गांधी ने बड़ा अटैक करा है। राहुल गांधी का यह विवादित बयान है, अगर देश का प्रधानमंत्री सरेंडर कर रहा है तो क्या देश सरेंडर कर चुका है? ये कुछ मूल सवाल यहां पर खड़े हो जाते हैं जिसकी बात कर रहे हैं राहुल गांधी। मेरे साथ चर्चा में मलूक नागर हैं इस समय, जो कि आरएलडी के हैं, उनका अभिनंदन है, फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, महासचिव है शहजाद पूनावाला भारतीय जनता पार्टी के। तो टीम एनडीए मेरे साथ है। मेरे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ रही है निगत अब्बास, जो कि कांग्रेस पार्टी की नेत्री है, प्रवक्ता है, किशोर तिवारी वरिष्ठ नेता है शिवसेना के उबाटा के, सतीश के सिंह है जाने माने पत्रकार। आपका अभिनंदन है। तो निगत अब्बास 40 सेकंड में आपको देता हूं अपनी बात को रखने के लिए। नरेंद्र अगर सरेंडर कर रहा है आपकी राय के अंदर, राहुल गांधी की राय में, तो देश सरेंडर कर रहा है। नरेंद्र मोदी तो देश के प्रधानमंत्री हैं, अगर किसी देश का प्रधानमंत्री सरेंडर कर गया है तो देश सरेंडर कर गया, आपको लग रहा है?